इस वक्त रजत दलाल घर के अंदर सबसे तगड़ा, सबसे शानदार, सबसे शातिर गेम खेल रहे हैं। जो लोग कहते थे ना कि रजत दलाल के पास सिर्फ बल है, बुद्धि नहीं, मेरे दोस्त देखिए, एक भी बंदे को नॉमिनेट नहीं किया लेकिन अपने हिसाब से सबको नॉमिनेट करवा लिया। एक चूक जरूर हो गई, लेकिन मतलब अपना भाई भी नॉमिनेट हो गया, बट बाकी नॉमिनेशन बड़े ही शानदार तरीके से हुए। और रजत दलाल टाइम गॉड नॉमिनेशन टास्क आए हैं अब तक का बिग बॉस का सबसे शानदार एपिसोड मेरे हिसाब से ये रहा, क्योंकि अकेले अपने दम पर बिना खेले, बिना नॉमिनेट किए रजत दलाल ने ऐसी गणित बिठाई कि दोस्त सबको हिलाकर रख दिया। रजत दलाल घर के टाइम गॉड थे, उनको कुर्सी पर बिठाया गया और कहा कि खिलाइए रजत दलाल को और मौका लीजिए। बिग बॉस ने कहा कि रजत दलाल किसी एक कंटेस्टेंट को मैक्सिमम 5 लोगों को नॉमिनेट करने की ताकत दे सकते हैं। रजत दलाल ने, सबको उम्मीद थी कि रजत, शिल्पा और जो ये विवियन वाली गैंग है इनको मौका नहीं देंगे, लेकिन रजत ने दिमाग खेला। एपिसोड में जब नॉमिनेशन टास्क हुआ तो एक दूसरे को जब नॉमिनेट कर रहे थे, एक तो भैया लड़ाइयां खूब हुई, सबने अपनी भड़ास निकाली, लेकिन नॉमिनेशन की पूरी कमान किसके हाथ में थी? रजत दलाल के। अपने हिसाब से कैलकुलेट करना कि अगर मैं चाहत को इतने दूंगा तो वो इसको नॉमिनेट करेगी, विवियन को दूंगा तो वो इसको नॉमिनेट करेगा। इवन विवियन को नहीं दिया, लेकिन उन्होंने किसको दिया? ईशा, एलिस, अविनाश, किसी को उम्मीद नहीं थी लेकिन उन्होंने दिया। इवन शिल्पा को उन्होंने 5 नॉमिनेशन दिए। बड़ी चीज थी, बड़ी चीज थी। 7 लोगों से 5 आइटम खाए रजत ने। अपने अपने हिसाब से घर वालों को दिया कि भैया करो जरा नॉमिनेट, पूरा घुमा के रख दिया। हालांकि विवियन से उन्होंने अपना हिसाब भी बराबर कर लिया, क्योंकि विवियन को कहा कि तुमसे मेरे को कुछ नहीं कहना, जाओ यहां से, तुमको 0 नॉमिनेशन राइट है। इसी के लिए अब क्या होता है, 3-3 नॉमिनेशन राइट दिए। चुमदरांग को क्या हुआ? 2 राइट मिले। इस तरह से उन्होंने बाकी सभी कंटेस्टेंट को अपने हिसाब से नॉमिनेशन राइट दिए। और जो 7 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हुए उसमें करणवीर बेहरा का नाम वो चाहते थे आ गया, बग्गा का नाम चाहते थे आ गया, विवियन का नाम भी चाहते थे आ गया। बड़ा खतरनाक था यार। एक गलती कहां कर गए? जब अविनाश मिश्रा को दिया, क्योंकि अविनाश मिश्रा ने रजत से 5 नॉमिनेशन राइट ले लिए, 5 चीजें खिलाकर। अविनाश ने फिर दिग्विजय सिंह राठी को नॉमिनेट किया, इसके अलावा एलिस कौशिक, शिल्पा शिरोडकर और बग्गा, इन्होंने भी दिग्विजय को नॉमिनेट कर दिया। तो रजत दलाल की कैलकुलेशन यहां पर थोड़ी सी अटक गई, क्योंकि दिग्विजय सिंह राठी को भाई मानते हैं और दिग्विजय सिंह राठी भी नॉमिनेट हो गए, बट अगेन वो टॉप पर थे पिछली बार वोटिंग राइट्स वोट्स में, तो वो बच जाएंगे। और दूसरी जो नॉमिनेशन, जो रजत की कैलकुलेशन बिगड़ी, वो आखिर में जब ईशा ने जाकर सारा को नॉमिनेट कर दिया और सारा की वजह से थोड़ा गेम पलट गया। वरना 3 की कैलकुलेशन वहां पर भी रजत ने बिल्कुल सही बिठाई थी कि अगर मैं ईशा को 3 नॉमिनेशन दूंगा तो परफेक्ट बैठेगा, और अगर वो 3 देते तो शायद परफेक्ट बैठ भी जाता। लेकिन फिलहाल तो दिग्विजय, विवियन, अविनाश, कशिश, करणवीर, एलिस और चाहत, ये लोग नॉमिनेटेड हैं। और इसमें से मैंने कहा ना, बिल्कुल हिसाब से, जिस जिसको चाहते थे उनके हिसाब से भैया नॉमिनेट हो गए। अब जो सबसे कमजोर कंटेस्टेंट है वो कौन है? बग्गा बाजी घर से बेघर होने के लिए, क्योंकि वो विवियन के साथ घुसे रहते थे, तो बग्गा नॉमिनेट हो गए हैं। इसके अलावा जो और उनके बाद जो कमजोर है वो मेरे ख्याल से कशिश है, बाकी तो कोई नहीं है। एलिस तो भैया मेरे हिसाब से उनको बाहर कर देना चाहिए, लेकिन मुझे पता है अगेन वो घर से बाहर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बिग बॉस ने ये कह दिया था भैया ये जो लड़की है ये हमारी फेवरेट है, ये टॉप 2 में पहुंचेगी, फाइनल खेलेगी, तो इसलिए बाहर नहीं होंगे। वरना हकीकत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हकदार है जो घर से बेघर होने की, वो एलिस कौशिक है। बाकी आपके हिसाब से भैया रजत दलाल कैसा खेल रहे हैं? मेरे हिसाब से तो अब ये जो लोग कहते हैं कि रजत दलाल बैल बुद्धि है, खाली बुद्धि से खेलते हो, बल से खेलता है, ना भैया, देखो जरा किस तरीके से दिमाग लगाया, पूरी कैलकुलेशन बिठा दी। पहले से बिग बॉस मजाक उड़ाए, लेकिन मेरे हिसाब से ऑन पॉइंट टास्क किया रजत दलाल ने बिग बॉस के ये टाइम गॉड और नॉमिनेशन वाला, मेरे हिसाब से शानदार। आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।